नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों रैंडमली पिक करते हैं आज कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द लवर्स। लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, ये है आज का स्प्रेड। तो चलिए अब हम इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड से विजिबल हों। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड आपकी सादगी, आपकी सॉफ्टनेस को दिखाता है, और सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो है इनोसेंस और प्योर हार्ट की। आपका नेचर ऐसा है कि आप इमोशनली क्लीन हैं, दिल से सोचते हैं, और अक्सर दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर, और कई बार लोग इसे आपकी ना वीकनेस समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपकी यही सॉफ्टनेस आपके एनिमीज को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप नाइव हैं, कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, पर असल में आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो साइलेंटली। और आपकी एनर्जी यही कहती है कि जैसे आप समझते सब हैं अपने अंदर, पर हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। और आपके ना जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी शांति है, जो आप पीस आपने बना रखा है, जो काम रहते हैं, उन्हें लगता है वो आपकी मतलब कमज़ोरी है। लेकिन ये कमज़ोरी नहीं है, ये जो आप ये ना चॉइस है आपकी। और ये जो आप शांत रहते हो, ये इसने बहुत एक तरीके से कह सकते हैं आपको प्रोटेक्ट ही किया है, क्योंकि आपकी सादगी ने ना इन सभी चालाक लोगों को धोखा दे दिया। आप अंदर से फरिश्ता भी हो और वक्त आने पर काल भी हो ऐसे लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सादगी है, एक तरीके से उसने आपको बचाया है इन चंट लोगों से, जो अपने आप को बहुत चालाक समझते आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इनसे ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। ये आपके बाहर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यही चीज़ हुआ आपके साथ। इन्होंने बाहर से आपको देख के जज कर लिया। इनको लगा कि यार ये तो इतना सीधे साधे, इनके पास कहाँ इतनी अक्ल है जो ये हमारी चालाकी को समझ सके। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, ये आपके फेवर में हुआ, क्योंकि इसी शांत नेचर ने आपकी सादगी ने इन्हें ना धोखा दे दिया, और आपको ये बहुत बड़ा वो नहीं समझ करके ना बहुत लाइटली ले रहे थे। और आपने सही वक्त पर ऐसा जवाब दिया कि ये इनके लिए डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है इस समय, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि यार हमारा जो जजमेंट है वो गलत कैसे हो गया।
क्योंकि इनको ये लग रहा है, इन्होंने जब बाहर से आपको ऑब्जर्व किया, आपके नेचर को देखा, आपके बात करने के तरीके को ऑब्जर्व किया, तो इनको लगा कि यार आपको मैनिपुलेट करना तो बहुत ईजी है, आप तो इतने सीधे साधे हो, आपके साथ तो ये कोई भी मतलब इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में ये थे। लेकिन आपने चुपचाप शांति से सब देखा और सही वक्त आने पर कोई डिसीजन या तो आपने लिया या तो कोई ऐसा कदम आपने बढ़ाया जीवन में, और नोइंगली अननोइंगली आपने इनके मतलब ताले लगवा दिया अपने मुंह पर। इस समय बोलने लायक इनको छोड़ा नहीं है आपने। कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर बनाए जिसके वजह से अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस डायरेक्शन में कदम बढ़ाएं, क्योंकि शायद आपने पूरा सारा का सारा जो रास्ता है उसे ही ब्लॉक करके रख दिया इनके जीवन में। तो दोस्तों जो भी है, ये बहुत अच्छा टैक्टिक आपने अपनाया है, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने अच्छा ही किया कि आपको बनाया ही ऐसा है कि कोई ऊपर से ना आपको बहुत लाइटली लेके, वो तो अपने सारे पत्ते उन्होंने खोल दिए, लेकिन आपने सही समय पर आने पर, जब वक्त सही हुआ तब आपने अपने पत्ते खोले और तब इन सब का मुंह बंद रह गया। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया द लवर्स का, ये आपके अंदर की जो डुअल एनर्जी है, यानी जो आपका फरिश्ता स्वरूप है वर्सेस जो काल वाला रूप है, ये उसको दिखाता है। देखिए द लवर्स को एज इट इज़ भी देखा जाता है रिलेशनशिप से जोड़कर, लेकिन मैं जब आपकी एनर्जी को देख रहा हूँ तो मुझे आपके अंदर की जो मैंने बताया, जो आपका एक फरिश्ता रूप है और जो एक काल वाला रूप है, ये वो दोनों मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत डीप है, इस कार्ड का बहुत डीपर मीनिंग निकल के आ रहा है आपके लिए। ये कार्ड सिर्फ लव या रिलेशनशिप का नहीं है, ये चॉइस और डुअलिटी का कार्ड भी है। तो आपके अंदर दो साइड्स हैं, एक साइड बहुत प्योर केयरिंग एंजेलिक है, और दूसरी जो साइड है वो बहुत पावरफुल इंटेंस और डेंजरस भी है उन लोगों के लिए जिनकी नीयत खराब है, जो गलत सोच रहे हैं आपके अगेंस्ट या आपके लव्ड वंस के अगेंस्ट। तो आप नॉर्मली पहली जो साइड है वही दिखाते हैं, यानी प्यार, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, काम नेचर, पीसफुल जो आप रहते हो। लेकिन जब कोई लिमिट क्रॉस करता है ना, तब दूसरी साइड कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है, और यही आपके एनिमीज इसी चीज़ से कहीं ना कहीं अब डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि भाई ये इंसान इतना काम होकर भी इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। आपकी एनर्जी यही कहती है कि आपको किसी से डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, मतलब आप किसी लड़ाई झगड़े में बिलीव रखने वालों में से नहीं हो। लेकिन कभी कभी आपको जब उस लिमिट तक अगर कोई पुश कर देगा तो वो आपके उस साइड को देखेगा जो वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अचानक होता है, और वही ना लोगों को शॉक कर जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि यार इतना शांत हुआ इंसान कैसे इतना मतलब कहते हैं ना भोला भाला, तो वो वाला रूप है आपका। भोलों के लिए बहुत भोले, और जहाँ भाला बनना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए, वहाँ आप पीछे नहीं हटते। और आप कहीं ना कहीं हर चीज़ चाहते हैं कि शांति से सुलझ जाए और पीसफुली हर चीज़ सॉल्व हो जाए। लेकिन वही बात है ना, आप कोई ज़बरदस्ती अगर आपको पुश करेगा, ज़बरदस्ती आपको बार बार पोक किया जाएगा, एक लिमिट भी आपकी भी है, तो अब वही सिचुएशन कहीं ना कहीं आ चुकी है कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपके उस साइड को देखा है या उसका एहसास उन्हें हो गया है, इसीलिए अभी ना सबके मुंह पर जैसे ताले लग गए हैं, बोलने के लिए जैसे कुछ बचा ही नहीं है। अब बात करते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों यहाँ पे जो शत्रुओं की चालें हैं और उनका जो डाउनफॉल है उसको ये कार्ड दिखा रहा है। तो अब यहाँ ना क्लियरली दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ लोगों ने गेम्स खेले हैं, बहुत गंदे खेल इन्होंने खेले आपके लव्ड वंस के अगेंस्ट। मैनिपुलेशन का खेल खेला, माइंड गेम्स इन्होंने खेला, पीछे से बातें करना आपके बारे में, ये सब इन्होंने किया। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये कार्ड जीत का नहीं बल्कि एक हॉलो विक्ट्री को दिखाता है। यानी आपके एनिमीज शायद कुछ समय के लिए ना खुद को विनर समझ रहे थे, अपने ही दुनिया में खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को मतलब राजा समझकर ये बैठे थे, और कुछ समय तक इन्होंने उस विक्ट्री का स्वाद चखा। इनको लगा कि बस अब तो सब कुछ इन्होंने जीत ही लिया है, लेकिन अंदर से ये एम्प्टी हैं। इनको गिल्ट है, रिग्रेट है, और सबसे बड़ी बात है कि अंदर से डर भी अब है। और अब वो यही सोच रहे हैं कि कहीं हमने गलत इंसान से पंगा तो नहीं ले लिया, क्योंकि आपकी साइलेंस ने उन्हें और भी ज़्यादा अनईजी कर दिया इस टाइम, और आपने रिएक्ट नहीं किया, और यही उनकी हार कहीं ना कहीं बन गई। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे लोग खोखले लोग हैं, इनको एक मतलब आसपास प्लीज़ करने वाले शायद इनके लोग भी होंगे जो इनको चढ़ाते होंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बस इनको हमेशा
वही ना, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि चढ़ाने वाला काम करते हैं, तो वही है, इनके आसपास के जो लोग हैं मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, इसलिए इनको रियलिटी नहीं दिखी कभी भी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी असली ताकत को दिखाता है, जो फोर्थ कार्ड आया है आज का। देखिए अब यहाँ आपकी जो रियल एनर्जी है वो सामने आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, लेकिन अब किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। आपने ना लेसन सीख लिया है, इसीलिए अब जो आगे का फ्यूचर है उसको लेकर अब आप क्लियर हो, कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ फ़ायदा लेना चाहता है, ये चीज़ें अब आपको दिख गई हैं साफ साफ। तो आपकी एनर्जी अब यही इशारा कर रही है कि एक तो आप देखिए सॉफ्ट हैं, आप कभी भी किसी से हार्श नहीं होते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को और देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने मजबूर किया है। इसमें आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है, और आप अब बाउंड्रीज़ बना रहे हैं जो कि ज़रूरी भी है, और बिना गिल्ट के अब ये बाउंड्रीज़ आप बना रहे हो, ज़रूरी भी है, क्योंकि आसपास वाले कुछ ऐसे लोग हैं आपके जो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए बस आपका साथ देने को दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो भी सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। अब ना किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो, आपको पता है अपनी खुद की वर्थ, अपना समय उसकी वर्थ, अपनी एनर्जी उसका वर्थ। तो इसीलिए अब ऐसे लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा, अपना धन, ये सब नहीं बर्बाद करना है। और यही सारी बातें ना आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डरा रही हैं इस वक्त, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे हो जो पहले कभी हुआ करते थे। अब आप देख लेते हो, समझ लेते हो, और ज़रूरत पड़े तो कट ऑफ भी कर देते हो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से। देखिए दोस्तों, जब मैं ओवरऑल इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपको देखकर लोगों ने कहीं ना कहीं अजम्पशंस बना लिए अपने मन में। उन्होंने सोचा कि आप सिंपल हो, वीक हो, बहुत इजी टारगेट हो, लेकिन उन्होंने आपकी डेप्थ को नहीं देखा। और आप वो इंसान हैं जो बिना आवाज़ किए सब समझ लेते हैं, और जो प्यार भी मतलब सच्चा अगर करता है और ज़रूरत पड़े तो दूर भी मतलब उतनी ही साफ, दूर होने में भी आप वो देरी नहीं करोगे, झिझक नहीं करोगे। दिल से किसी को प्यार करोगे तो पूरे दिल से करोगे, लेकिन अब आप वो इंसान बन चुके हो कि अगर कोई भी धोखेबाजी दिखी, कोई भी ऐसी चीज़ दिखी आपके अगेंस्ट, तो आप एक सेकंड में कट ऑफ भी कर दोगे। डिटैच होना अब आपने सीख लिया है हालात से, लोगों से। तो यही आपकी असली पावर है कि बैलेंस कैसे बनाना है अपने जीवन में। और रही बात आपके मन की, तो बिल्कुल मन से आप साफ हो, जिसके प्रति गुस्सा है या प्यार है वो सामने आप दिखा देते हो, अंदर नहीं रखते आप किसी चीज़ को। तो दोस्तों देखा जाए तो कार्ड का जो कॉम्बिनेशन आज का आया है वो आपके लिए बहुत अच्छा आया है। आइए अब कुछ यहाँ पर हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए आज हैंड रिटन मैसेजेस में क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, हैंड रिटन मैसेजेस में आप क्या संकेत देना चाहते हैं। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, हम ना रैंडमली पिक करते हैं इन कार्ड्स को। सबसे पहला देखिए आया है, स्ट्रेंथ डजेंट रोर, समटाइम्स इट विस्पर्स, ट्राई अगेन। तो बिल्कुल दोस्तों, आप उन लोगों में से नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के अपनी सक्सेस को दिखाना या फिर अपने स्ट्रेंथ को दिखाना, इसमें आप बिलीव नहीं रखते। ये दिखाता है आपकी पर्सनालिटी को। आप उन लोगों में से हो जो शांत रहकर अपना काम करना जानते हैं, वक्त आने पर, सही समय आने पर जवाब देना भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आप अपने जीवन में राइज कर रहे हो, इसको आप जितना अपने तक रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, और आप वो करना अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं। तो इसीलिए आप आगे बहुत जाओगे। और जो अराउंड आपके ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा कुछ होता है बस चिल्लाने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि जैसे हमने तो कितना बड़ा मतलब जंग जीत लिया है हमने, तो उनकी हालत वैसे भी ख़राब होने वाली है, जो कि साफ दिख भी रहा है। अज्यूम करना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज़ मेंट टू स्टे। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत लोगों से कनेक्शन कट ऑफ होंगे, और हो भी चुके हैं आप में से कुछ लोगों के लाइफ में। तो क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं सिर्फ ड्रेन करने का काम कर रहे थे। एक तरीके से आपके अराउंड रहकर सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी फैलाने का वो लोग काम कर रहे थे। तो बहुत लोग तो कट ऑफ ऑलरेडी हो भी चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अभी कुछ जो बचे हुए हैं वो लोग भी कट ऑफ होने वाले हैं आपके जीवन से। तो कुछ लोगों का टिकट कट चुका है आपके लाइफ से, मतलब दूर तो उन्हें होना ही होना है, या आप खुद ऐसी दूरी बना रहे हो कि
पूरे तरीके से जैसे आप कट ऑफ होने वाले हो कुछ लोगों से, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हर कोई आपके जीवन में स्टे करने के लिए हमेशा के लिए नहीं आया है। कुछ लोग अपने मतलब के लिए आए थे और अब उन लोगों का मतलब ख़त्म हो चुका है। वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं या फिर आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका नेचर ही इतना टॉक्सिक है कि उनके अराउंड आसपास रहने से ही आपके संकल्पों पे प्रभाव पड़ता है। तो साफ दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर रहे हो और आगे भी अभी और भी कई लोगों से आप डिटैच होने वाले हो। दिस इज द फाइनल कार्ड। तो देखिए यहाँ पे बिट्रेयल का कार्ड आया है दोस्तों, तो बच के रहना है। देखिए बिट्रेयल का कार्ड साफ आया है, ये दिखा रहा है अभी आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो धोखेबाज हैं, धोखा देंगे। इसीलिए शायद ये जो पहले का कार्ड भी आया है उसी चीज़ को आया है लेकर कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट आपको करना है ऐसे लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से। और अभी कई रिश्ते ख़त्म और होंगे आपके जीवन में, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो कट ऑफ होंगे। और मैं बता दूं ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। हो सकता है कि पहले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप एक ऐसे फेज़ में एंटर कर चुके हो अपने जीवन में कि कोई भी ऐसा जो नेगेटिव पर्सन है वो आपके अराउंड टिक नहीं पाएगा या टिक नहीं पाएंगी। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो साफ दिख रहा है कि ऐसे लोगों का कट ऑफ होना ही है आपके जीवन से। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।